अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने के लिए माननीय पंतप्रधान जी ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी का निर्माण करने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जैसे कि अभी जो बदलते हुए यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो धोखा निर्माण हुआ है, उसके लिए अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना हो तो रिन्यूएबल एनर्जी की निर्माण करना एक आवश्यक बात है। और दूसरी बाजू में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में स्थानीय लोगों के दिल में तो बहुत शंका तो ही है, लेकिन साथ साथ में कई शास्त्रज्ञ ने आज भी बताते हैं कि आज के स्थिति में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये फायदेमंद है नहीं, उससे रिन्यूएबल एनर्जी की ज्यादा निर्माण करने की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बीआरसी में पिछले कई वर्षों में कम से कम 11 शास्त्रज्ञों ने खुदकुशी की है, उसका कारण क्या हो सकता है, और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बजाय रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट निर्माण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप कदम उठा रहे, उसमें आप कैसे सफल हो रहे हैं? सदस्य का अध्यक्ष महोदय, 2-3 भाग में प्रश्न है। एक भाग का तो उत्तर मेरे ख्याल पिछले प्रश्न में आ ही गया कि जन समाज में जिस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुंचे, हेल्थ हैजर्ड्स इसके में बाधा ना आए नए प्लांट्स की स्थापना में। जहां तक उनका दूसरा आंकड़ा है कि 11 इस प्रकार की आत्महत्याएं हुई हैं, हमने उस आंकड़े का भी अध्ययन किया है और एक एक्सरसाइज के अंतर्गत मैंने स्वयं जो भी वैज्ञानिकों के कॉज ऑफ डेथ, नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ, इसका पूरा विश्लेषण किया और जो अननेचुरल डेथ्स हुई हैं उनके कारण रेडिएशन हैजर्ड के साथ कहीं भी संबंधित नहीं थे, कहीं एक्सीडेंट था, कहीं और कारण था। यहां तक कि जो कैंसर के कारण जहां पर के मृत्यु हुई है, हमने ये भी विश्लेषण करने का प्रयास किया कि कहीं कैंसर रिमोटली या कहीं दूर दूर से भी रेडिएशन हैजर्ड के साथ तो नहीं था संबंधित। तो हमने ये पाया कि कैंसर की डेथ भी रेडिएशन हैजर्ड के साथ संबंधित नहीं थी। जहां तक आत्महत्याओं का प्रश्न है, वो रेडिएशन हैजर्ड के साथ उसको जोड़ा जाए, वो उचित नहीं रहेगा। केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई। उनकी सरकार है, मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते।